अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 23 जनवरी रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दिन 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। पूरे द्वीप समूह में पोलियो बूथ पर दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा और इसके बाद लगातार 2 दिनों तक स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बचे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे ताकि एक भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह पाए। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि वे 23 जनवरी के इस बृहद पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को अपना भरपूर सहयोग देकर सफल बनाएं। उपराज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हम जिस प्रकार से सतर्क और एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से हमें द्वीप समूह को पोलियो मुक्त बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखने होंगे। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 49 नए मामले सामने आए, जबकि 66 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इनमें 32 मामले हवाई अड्डा आगमन और 17 संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले 449 हैं। इनमें से 385 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 63 लोगों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है, जबकि मध्योत्तर अंडमान में 1 मरीज भर्ती है। द्वीप समूह में टीकाकरण अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,01,524 टीके लगाए जा चुके हैं। 2,97,000 से अधिक लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कुल 23,000 लक्षित लाभार्थियों में से 18,344 को टीका दिया जा चुका है। 2,992 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 1,089 लोगों को टीका लगाया गया। कोविड-19 महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग आयुष इकाई के माध्यम से पूरे द्वीप समूह में दवाइयों का वितरण कर रहा है। इसे प्राप्त करने के लिए आम लोग अपने नजदीकी सरकारी आयुष केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। होम आइसोलेशन के मामलों के लिए आयुष की ओर से दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए लोगों से पंजीकरण करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा कि ये कार्यक्रम सीखने का शानदार अनुभव है और ये गतिशील और ओजस्वी युवाओं से जुड़ने और उनकी चुनौतियों तथा आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने प्रतिभागियों से तनाव मुक्त परीक्षा पर चर्चा करने और बहादुर परीक्षार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को सहयोग देने का आग्रह किया। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कैम्बल बे के पोर्ट ब्लेयर में फंसे विद्यार्थियों के लिए जलयान सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि कॉलेजों में अवकाश होने के कारण द्वीप समूह के विभिन्न भागों, विशेषकर कैम्बल बे के विद्यार्थी पोर्ट ब्लेयर में फंसे हुए हैं, जिसे देखते हुए सांसद ने जल्द से जल्द जलयान की सेवा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश देने का अनुरोध किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनवरी फरवरी के 2 माह के खाद्यान्नों का वितरण जनवरी में किया जाएगा। सामाजिक दूरी को बनाए रखने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की आवाजाही कम करने के लिए इसी माह खाद्यान्नों का वितरण किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारकों से 2 महीना का कोटा एक साथ उठाने को कहा गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दक्षिण अंडमान, मध्योत्तर अंडमान और कैम्बल बे के सभी प्राथमिकता वाले समूह और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को 3.5 किलो चावल और 1.5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाएगा। निकोबार में आदिवासी लोगों की चावल खाने की आदत को देखते हुए कार निकोबार और ननकौड़ी में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो चावल निःशुल्क मिलेगा। ये उन्हें प्राप्त होने वाले नियमित लाभ के अतिरिक्त होगा। दूसरे राज्यों से प्रदेश में आए प्रवासी जो इन द्वीपों में रह रहे हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं, वे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत द्वीपों की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। समग्र शिक्षा यूटी मिशन प्राधिकरण के तहत व्यावसायिक शिक्षक और ट्रेनर के कुल 8 पदों में भर्ती की जाएगी। इस वर्ष 31 मार्च तक की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवेदक की उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवार को 25,000 रूपये की एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी। आवेदन फॉर्म द्वीप समूह के विभिन्न भागों में स्थित खंड परियोजना कार्यालय के अलावा अंचल कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म का वितरण कल से शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। 27 जनवरी तक संबंधित कार्यालयों में फॉर्म जमा करने को कहा गया है। ट्रेड परीक्षा 4 फरवरी को पोर्ट ब्लेयर में आयोजित की जाएगी।